Namaste everyone. Let's continue Deeptan. This is part 8 video of Deeptan. The previous videos links are given in the description below. हमने देखा कि किस तरह बनवीर तलवार लेके कुंवर उदय सिंह की हत्या करने के लिए आता है और वो पन्ना से बीच में से हट जाने के लिए कहता है और वो कहीं ना कहीं कहता है कि तुम कुंवर उदय सिंह को मुझे दे दो और मैं उसे ये तलवार दे दूंगा, मतलब मैं उसे मार डालूंगा। पन्ना है, ये तलवार, इस पर रक्त लगा, रक्त क्यों लगा है? तो जैसे ही बनवीर अपनी म्यान म्यान जो कवरिंग होता है जिसपे तलवार रखी जाती है, आउटर कवरिंग, जैसे ही बनवीर म्यान से तलवार निकालता है उसकी तलवार पे खून लगा रहता है, रक्त लगा रहता है। रक्त किसका होता है? रक्त राजा विक्रमादित्य का होता है। तो पन्ना पूछती है कि तलवार पे रक्त कैसे लगा है, यह किसका है? बनवीर, रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना। बनवीर कहता है पन्ना से, रक्त तो तलवार की शोभा है, मतलब शोभा मतलब शान है तलवार की। वह अनंत सुहाग से भरी है, यह तो उनके सिंदूर की रेखा है। मतलब जिस तरह से सुहागने, मैरिड वुमन, तो जिस तरह सुहागने अपनी मांग को सिंदूर से भरती है और सिंदूर हमारे में बहुत ही शुभ माना जाता है, तो उसी तरह तलवार के लिए रक्त उतना ही शुभ है, वो उसके लिए सिंदूर है। बिना रक्त के तलवार भी कभी तलवार कहला सकती है? बिना रक्त के तो तलवार नहीं होती है। पन्ना, यह तलवार म्यान में रख लो महाराज। पन्ना बहुत ही करेज से कहती है कि इसे वापस म्यान में रख लो, अंदर रख दो, वापस उसके कवर में डाल दो इसे। बनवीर, क्या तुम्हें भय लगता है? क्या तुम्हें डर लगता है? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता। धायमा होने पर तुम में इतनी ममता भर गई कि तलवार नहीं देख सकती। पन्ना, तो बनवीर पन्ना को कह रहा है कि चित्तौड़ में तो किसी को तलवार से डर नहीं लगता, मुझे तुम म्यान में रखने को क्यों कह रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम धायमा जो पाल पोस कर बड़ा करती है, जब से तुम धायबा बन गई हो तो तुम्हारे दिल में अब वो बात नहीं है, अब तुम्हारे दिल में सिर्फ प्यार और ममता रह गई है और इसलिए तुम तलवार नहीं देख सकती। तलवारें आसानी से म्यान के भीतर नहीं जाती, एक बार तलवार बाहर आ जाती है तो आसानी से नहीं जाती है। जब म्यान में राज्यश्री भर जाती है तो तलवार बाहर निकल आती है। मतलब जब म्यान में राज्यश्री भर जाती है, मतलब कोई राज जब मिल जाता है और तभी तलवार बाहर निकल आती है, मतलब किसी को मार के ही वह अंदर जाती है तलवार, ऐसे ही अंदर नहीं जाती है। जब म्यान मतलब केस में हमें जब कोई संपत्ति राज्य चाहिए रहता है तभी ये तलवार बाहर आती है। इन शॉर्ट पन्ना कहती है, आधी रात हो चुकी है महाराज बनवीर, विश्राम करो। बनवीर, विश्राम मैं करूं? बनवीर, जिसे राज्य लक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक को यात्रा करनी है, मतलब राज्य लक्ष्मी मतलब राज को पाने के लिए जिसे दूर तक जाना है, मुझे तुम कह रही है कि मैं विश्राम करूं? मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। पन्ना, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा महाराज। बनवीर, बनवीर, जागीर नहीं चाहती तो वो कह रहा है कि मैं अपने साथ आज उदय सिंह को ले जाऊंगा। तो पन्ना बोलती कि नहीं नहीं, ये नहीं होगा। वो समझ जाती है कि साथ में ले जाना मतलब क्या है। मनवीर, जागीर नहीं चाहती? नहीं, तो उदय सिंह के बदले जो मांगो वह दिया जाएगा। तुम जो मांगो वो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर मुझे उदय सिंह को आज सौंप दो। तो पन्ना कहती है, राजपुतनी व्यापार नहीं करती, बिजनेस नहीं करती महाराज, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर। तो राजपुतनी जो सच्ची राजपुतनी रहती है वह बिजनेस नहीं करती है, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या तो फिर चिता पर। चिता मतलब जौहर की जाती है, अग्नि में अपने आप को समर्पित कर देती है। या तो
बनवीर, दो में से किसी पर भी तुम नहीं चढ़ सकोगी। ना तो तुम रणभूमि मतलब युद्ध स्थल जहाँ पर बैटल होता है, बैटल फाइट होती है, तो या तो फाइट करती है या अग्नि में अपने आप को सौंप देती है। तो बनवीर कहता है तुम कहीं भी नहीं चढ़ सकोगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, ना तो फाइटिंग, ना तो अपने आप को फायर में सौंप सकती हो, क्योंकि तुम्हारा महल पहले से ही सैनिकों से घिर चुका है। पन्ना, सैनिकों को किसने आज्ञा दी? महाराजा विक्रमादित्य ने। पन्ना ये नहीं बताती कि उसे पता है कि महाराजा विक्रमादित्य की हत्या हो गई है। वह अभी कहीं ना कहीं अभी भी वो बोल रही है कि सैनिकों को किसने आज्ञा दे दी। तो बनवीर बीच में ही, वे अभी संसार में नहीं है पन्ना, मतलब महाराजा विक्रमादित्य अभी संसार में नहीं है। उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है। उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर है, मतलब मेरी तलवार पर उनका ही रक्त है, खून है उनका ही। ओह बनवीर, हत्यारा बनवीर। आप लोग इमेजिन कीजिए, स्टेज पर दृश्य है जिसमें बनवीर बड़ी सी तलवार लिए जिसपे खून लगा है और उदय सिंह को मारने के लिए आया है। उदय सिंह की शैया पर चंदन सोया हुआ है और पन्ना उदय सिंह को पहले ही बचा चुकी है। वो चाहती है कि किसी तरह चंदन भी बच जाए, या फिर अगर चंदन को मारे तो तुरंत ही महाराजा बनवीर नहीं देखेंगे कि किसकी हत्या हुई है और उसे मौका मिल जाएगा और इस तरह कुछ वक्त निकल जाएगा और उदय सिंह अब सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो वह इस बात को राज रखना चाहती है कि उदय सिंह, कुंवर उदय सिंह महल में नहीं है। पन्ना, ओह बनवीर, हत्यारा बनवीर। बनवीर, महाराणा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती पन्ना, वो खुद को महाराणा राजा बता रहा है। हत्यारा बहने कहने वाली, हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ, टंग काट दी जाएगी। पन्ना, तो लो मेरी जीभ काट दो और यहाँ से चले जाओ। महाराणा विक्रमादित्य का क्या आगे कुछ कहना चाहती है वो कि तुम मेरी जीभ काट लो, और महाराणा विक्रमादित्य आगे कुछ कहना चाहती है। उसके पहले ही बनवीर टोक के कहता है, बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती है? प्रेत और पिशाचों, प्रेत पिशाच मतलब भूत प्रेत, गोस्ट जो मर गए हैं, गोस्ट, प्रेत और पिशाचों को वो नाम लेने दो। मतलब महाराणा विक्रमादित्य तो मर गए, अब भूतों को उनका नाम लेने दो। तुम अब उनका नाम क्यों ले रही हो? यदि मेरा नाम लेना है तो जयकार के साथ नाम लो, मतलब मेरे नाम की अब जय जयकार करो और फिर मेरा नाम लो, महाराजा बोल के मेरा नाम लो। पन्ना कहती है, धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों न मार डाला? तुम्हारी माँ ने तुमको पैदा होते ही क्यों नहीं मारा? तुम बहुत धिक्कार है तुम पे। बनवीर, चुप रहे धाय। धाय, बच्चे को पालने वाली, लोरियां सुनाने वाली एक साधारण दासी महाराणा से बात करती है। कहाँ है उदय सिंह? यहाँ बनवीर नशे में चूर अहंकार में पन्ना को कहता है कि चुप रहे, तू एक सेविका है, एक दासी है, एक धाय माँ है, तू महाराणा मुझसे बात करती है। कहाँ है उदय सिंह? पन्ना कहती है, तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता। नीच नारकीय, नारकीय मतलब नरक में जाने वाला इंसान, बहुत बुरा इंसान। महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। तूने हत्या कर ली, अब तो उदय सिंह को तो देख भी नहीं पाएगा, छूने की बात कहाँ कर रहा है? तो बनवीर, मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। तो बनवीर बहुत क्रूर है, क्रूअल है। वो कह रहा है कि विक्रमादित्य का खून लग चुका है और अब उसे तलवार कैसे धोएगी? हम उदय सिंह के खून से उस तलवार को धोएंगे। पन्ना, ओह क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे। संरक्षक? बनवीर को उदय सिंह छोटे थे उम्र में, इसलिए राज्य का कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया था। तो कहीं ना कहीं वो एज अ प्रोटेक्टर, संरक्षक मतलब राज्य को संभालने वाला था। तो पन्ना कहती है कि तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे,
उसकी रक्षा करने के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? क्या उसे मार डालोगे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। महाराणा बनवीर, तुम राज्य करो, मतलब तुम राजा बनो, राज्य करो, चित्तौड़ पे राज्य करो, पूरा चित्तौड़ ले लो, मेवाड़ ले लो, सारे राजपुताने पर राज्य करो, सब पे राज्य करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो, पर उदय सिंह को तुम छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी। सन्यासिनी मतलब मोह माया त्याग दूंगी, पैसा त्याग दूंगी, कहीं जंगल में जाके भगवान का नाम लेके उसको भी ले जाऊंगी, तुमसे दूर ले जाऊंगी। तुम तो उसके प्रोटेक्टर हो, तुम सब कुछ छीन लो, राजपाट सब छीन लो, और उदय सिंह को छोड़ दो, मैं उसे लेकर चली जाऊंगी। मैं तीर्थों में वास करूंगी, तीर्थों में वास करूंगी मतलब जो हमारे तीर्थ है, जहाँ पे ऋषि मुनि लोग रहते हैं, मैं उधर चली जाऊंगी। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहेगा। अब पन्ना एक लास्ट ट्राई करती है उसे समझाने के लिए कि तुम सब कुछ ले लो, चुपचाप मुझे बस यहाँ से उदय सिंह को लेके निकल जाने दो और तुम राजा बन जाओ। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा कुंवर भी मेरी गोद में रहे। तुम राजपाट ले लो और मुझे मेरा कुंवर दे दो। बनवीर, महाराणा बनवीर, मुझे ये भिक्षा दे दो। पन्ना ये भी कोशिश कर लेती है कि किसी तरह प्राण बच जाए, कुंवर के भी, उसके भी और उसके बेटे चंदन के भी। बनवीर कहता है, दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूं। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है, मतलब जब तक उदय सिंह को नहीं मारूंगा, राज सिंहासन राजा नहीं बन सकता मैं। सीढ़ी मतलब स्टेप्स, पहली सीढ़ी है मेरी, मतलब उसके बाद ही मैं राजा बनूंगा। जब तक वह जीवित है उदय सिंह, तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा, ऑफिशियली मेरा नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं राजा जीवित रहता है। तो तुम कब तक राजा घोषित किए जाओगे? ऑफिशियली तुम नहीं बन पाते हो। तू मेरे सामने से हट जा। पन्ना, मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की शैया से दूर नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की बेड से दूर नहीं हटूंगी, क्योंकि वहां पे कौन सोया है? चंदन सोया है वहां पे। बनवीर, उदय सिंह को सुला दिया है जिससे उसे मरने का कष्ट न हो, उसका मुख भी ढक दिया है। तो पन्ना ने चंदन को सुला दिया था और उसे पूरी तरह से ढक दिया था, उसको कवर कर लिया था। बनवीर को लग रहा है कि यहाँ पे उदय सिंह सोया हुआ है, कुंवर, राजकुंवर सोए हुए हैं। तो वह कह रहा है कि अरे तुमने तो पहले ही सुला दिया। वाह रिद्धाय माँ, बालक के मरने पर भी ममता का ध्यान रखती है। ममता मतलब जो माँ का हृदय है, बच्चे के प्रति जो प्यार है। तो तुझे पता है कि तेरा बालक अभी मरने वाला है, फिर भी देख तू उसका कितना ध्यान रख रही है, तूने उसका मुख पहले ही ढक दिया है। और तीव्रता से, जोर से उसको धक्का देते हुए कहता है, शैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चीर निंद्रा में सुला दूं। चीर निंद्रा मतलब जो कभी खत्म ना हो, ऐसी नींद में सुला दूं, एंडलेस। पन्ना साहस से, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्रूर, नराधम, नारकीय, ले मेरी कटार का प्रसाद ले। पन्ना ने सब कुछ कर लिया, उसने सारा, उसने भी क्षमा, उसने उसके सामने गिड़गिड़ा के भिक्षा भी मांगी कि बाबा हमको जाने दे। उसने उसको ये भी कहा कि तू प्रोटेक्टर है तो मत कर। जो कर सकती थी सब कुछ कर लिया पन्ना ने। अब आखिरी बात बची है कि वह उसका विरोध करे, उसका सामना करे, उस पर आक्रमण करे। तो वो उसे बोलती है कि तू क्रूर है, नराधम है, नारकी है, मेरी कटार, कटार मतलब नाइफ, उसका प्रसाद ले, ऐसा बोल के आक्रमण करती है। उसकी चोट बनवीर को ढाल पर सुन पड़ती है, तो वो जोर से उस पर आक्रमण करती है। ढाल हमने देखा होगा कि एक हाथ में तलवार रहता है और एक हाथ में डिफेंड करने के लिए एक ढाल रहती है। तो उस पर उसकी चक्कू पड़ती है और उसकी आवाज होती है। बनवीर क्रूर अट्टहास करता है, जोर जोर से क्रूअल हंसता है। आहा, दासी छत्राणी, दासी है और क्षत्रिय छत्राणी है, कर लिया कटार का वार, यह कटार मेरे हाथ में है। तो वो उसके हाथ से छीन लेता है। अब किससे वार करेगी? अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा।
बनवीर को पता है कि इसको मार के मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो वो बोलता है कि नहीं, तेरे को नहीं मारूंगा, क्योंकि उसे किसे मारना था? उदय सिंह को। पन्ना कहती है, अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता, पापी अबोध जो कुछ नहीं जानता, भोला भाला, बच्चे को मार के तुझे क्या मिलेगा? तो बनवीर शैया के समीप आकर, यही है, यही है मेरे मार्ग का कंटक, कंटक रुकावट। शैया मतलब बेड के पास आकर, आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है। यहाँ हमें दीपदान का एक और मीनिंग मिलेगा। आज स्त्रियों ने दीपदान किया है, दीपक को पानी में छोड़े है उसे दीपदान, और मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। तो बनवीर कौन सा दीपदान करता है? बनवीर को लगता है कि वो उदय सिंह की हत्या करके उस कुल के दीपक को हमेशा हमेशा के लिए यमराज को दान कर रहा है। यह दीपदान बनवीर करता है। तो यह मेरा दीपदान है कर कर बनवीर क्या करता है? उदय के धोखे में, मतलब उदय की जगह जो चंदन सोया रहता है, चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार अटैक करता है। पन्ना जोर से चीख कर मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है। मतलब उदय उदय सिंह समझकर चंदन पर अटैक करता है, तलवार चलाता है। पन्ना देखती रहती है, चीखती है, बेहोश हो जाती है। कमरे में मंद लो से दीपक जलता रहता है। तो जहाँ ये स्टेज शो हो रहा था, मंद मतलब धीमा धीमा, लौ मतलब प्रकाश, दीपक की फ्लेम से दीपक जलता रहता है। और यहाँ पे बनवीर चंदन को उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर देता है और कहता है कि यमराज को मैंने एक दीप का दान किया है। पर असलियत में क्या होता है? असलियत में पन्ना धाय उसने उसने अपने कुल का दीपक, अपने बेटे चंदन के जीवन का बलिदान दिया है। और दीपदान के उत्सव के बहाने बनवीर कुंवर उदय सिंह की हत्या करना चाहता है, पर पन्ना उसे उसमें सक्सेस नहीं होने देती है, और वह अपने बेटे चंदन का दान देके पूरे चित्तौड़ के भविष्य को बचा लेती है। बनवीर के इरादों पर पानी फेर देती है और पुत्र रूपी दीपक का दान कर देती है। इस तरह से हम देखते हैं कि पन्ना धाय यहाँ पर अपनी जान देकर भी चित्तौड़ के राजकुंवर उदय सिंह की रक्षा करती है, कहीं ना कहीं चित्तौड़ के भविष्य की रक्षा करती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द लेसन वेरी वेल. If you like the explanation, please do subscribe the channel, support the channel. Thank you. Have a good day. Bye bye. Keep stay healthy, stay safe. Bye bye.